हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत, उसका पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था 2 पार्टों में। और जो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना वीडियो पीछे चैनल पर विजिट करके। फिर उसके बाद में अपन ने उसके नोट्सों का अध्ययन किया था। अभी अपन पढ़ने जा रहे राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं कंपटीशन की दृष्टि से, उनको अपन पढ़ रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सा निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मित्रों। आपको मतलब रेगुलर वीडियो देखने की आदत लग जाएगी और पढ़ाई का एक कहते हैं ना नशा चढ़ जाएगा, नशा। तो इसी प्रकार से अपन तैयारी को जारी रखते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, भारत में गोरी का 1200 में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। देखो मोहम्मद गोरी का जिस प्रकार भारत में मतलब आक्रमण हुए थे, जो गोरी का अंतिम अभियान था वो मतलब किसके विरुद्ध रहा था। जयचंद के विरुद्ध, या फिर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, या फिर खोखरों के विरुद्ध, या सोलंकी शासकों के विरुद्ध। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा खोखरों के विरुद्ध रहा गोरी का अंतिम अभियान। और खोखरों ने झेलम नदी के किनारे इनकी हत्या भी कर दी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सल्तनत राज के दौरान के राजवंशों के क्रम बताइए। देखो सल्तनत काल में भारत के राजवंश जो जिस प्रकार से मतलब पहले जो मोहम्मद गोरी के बाद में अपन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बीजारोपण किया था दिल्ली सल्तनत का, उसके बाद किस प्रकार से मतलब जो राजवंश रहे थे सल्तनत काल में, उनका क्रम बताना है। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ममलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखो ये अपने को नहीं मिलता है लिखा हुआ ज्यादातर खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद में लोधी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो हमीर रासो ग्रंथ लिखा गया मित्रों नयन चंद्र सूरी चंद्रशेखर जोधराज या जयानक। तो ये लिखा गया जोधराज के द्वारा, सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमीरदेव चौहान गद्दी पर कब बैठता है। अमीरदेव चौहान गद्दी पर कब बैठता है, राजा कब बने थे अमीरदेव चौहान रणथंभौर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1282 में अमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक बनते हैं, 1282 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, अमीरदेव चौहान भीमरस के किस शासक को पराजित किया था। देखो भीमरस के किस शासक को पराजित किया था। देखो समर सिंह तो मेवाड़ के शासक थे, जयतर सिंह, अर्जुन या फिर विजय सिंह। तो भीमरस के शासक हुआ करते थे उस समय अर्जुन हुआ करते थे मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था। अमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था। तो मेवाड़ के उस समय शासक हुआ करते थे मित्रों, आपको पता है समर सिंह उस समय शासक हुआ करते थे, समर सिंह। और समर सिंह को पराजित किया था अमीरदेव चौहान ने। रतन सिंह तो बाद में बनते 1301-2 में बनते शासक, और जयतर सिंह इनके पिता का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया था। 1 बार, 2 बार, या फिर 3 बार या 4 बार। कितनी बार आक्रमण किया था मित्रों। तो 2 बार आक्रमण किया था और दोनों ही बार जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा था। और उसने एक कोटेशन भी कही थी, शायद आपको पता हो तो। उसने कहा था कि ऐसे मैं 10 मुस्लिमों के 10 दुर्गों को के भी एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। अगला है, रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा जाता है। रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो उलुग खां तो जान बचाकर भाग गया था, नुसरत खान, बान नहीं है खान, नुसरत खान वहां पर मारा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे, जिनमें से वह कितने युद्धों में विजयी रहा था। देखिए हमीरदेव चौहान ने लगभग युद्ध किए थे, वो सभी विजयी रहे थे, लेकिन अंतिम जो युद्ध इन्होंने किया था, अंतिम युद्ध जो किया था इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, वो उनके जो सल कपट के कारण उस पर फंस गए थे और अंतिम युद्ध हार गए थे। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 युद्धों में विजयी रहे थे।
तो अगला क्वेश्चन है, अगला है राजस्थान का पहला शाखा कहलाता है। देखो राजस्थान का पहला शाखा कौन से दुर्ग में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला शाखा मित्रों हुआ था रणथंभौर के दुर्ग में। अमीरदेव स्वान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय अमीरदेव की पत्नी का नाम था रंगा देवी। रंगा देवी ने जौहर किया था मित्रों। ये जौहर किया था, ये जल जौहर था, जल कुंड में कूदकर अपनी लीला समाप्त कर दी थी। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ था। अंतिम रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ था मित्रों? तो अंतिम राणा हमीर। राणा हमीर तो जो सिसोदिया वंश के थे। समर सिंह इससे पहले थे। रतन सिंह इसके अंतिम शासक हुए थे रावल शाखा के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के पश्चात सिसोदा गांव के रहने वाले अमीर ने चित्तौड़ पर को पुनः विजित कब किया? चित्तौड़ को पुनः विजित कब किया था मित्रों? इसका जिक्र अपने कल पिछले वीडियो में जिस प्रकार से अपन पार्ट और नोट्स पढ़े थे उसमें किया था और मैंने कहा ये कई बार पूछा भी गया है। तो हमीरदेव स्वान ने पुनः जो विजय कब किया था? तो ये किया था 1326 में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब जालौर पर आक्रमण किया जाता है उस समय कानड़देव स्वान के सरदार ने किस सरदार ने विश्वासघात किया था? तो ये मतलब बुक में दिया गया नहीं है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। और ये थे मावला नहीं थे, बीका दैया बीका के द्वारा ये विश्वासघात किया गया और जो दुर्ग के गुप्त दरवाजे बता दिए गए। और रणमल और रतिपाल ये तो थे हमीरदेव चौहान के दोनों जो सेनापति थे, इन्होंने भी मतलब जाल में फंस गए थे ये भी। अगला है, महाराज शेखा के शासनकाल में उनके राज्य के गांव की संख्या कितनी, राज्य के गांवों की संख्या कितनी हो गई थी? गांवों की संख्या कितनी हो गई थी उस समय महाराज शेखा के गांवों की संख्या कितनी थी? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 360 हो गई थी गांवों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। आमेर के शासक संदरसेन राव शेखा के बड़े भाई थे। बिल्कुल ये बात सत्य है। राव शेखा का जन्म 1433 में हुआ और मृत्यु 1488 में हुई। ये भी बात क्या है, सत्य है। इन्होंने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाया था। क्या ये भी बात सत्य है? तो ये भी बात सत्य है। पूछा क्या गया, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन हो जाएंगे 1, 2 और 3, तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही है। श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 30 दुर्गों का, 32 का, 35 का या फिर 40 का? कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने करवाया था 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? सेन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़ और या फिर ये गलत ऑप्शन आ गया, और जैसलमेर। किसकी दीवार सबसे लंबी मानी जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की कहा जाता है कि इस पर 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं एक साथ। इतनी मतलब चौड़ी दीवार है ये, और लंबी भी लगभग विश्व की दूसरी बड़ी दीवार कहे जाने पर मतलब बहुत लंबी। तो चलिए अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर आज का। देखिए, राणा कुंभा का 1437 में सारंगपुर युद्ध में मालवा के किस सुल्तान के साथ हुआ था? देखो, सारंगपुर का युद्ध मालवा के किस सुल्तान के साथ हुआ था? महमूद लोधी प्रथम के साथ, या फिर बहादुर शाह प्रथम के साथ, या फिर कुतुबुद्दीन के साथ हुआ था, या फिर महमूद खिलजी प्रथम के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था जो महाराणा कुंभा का सारंगपुर का युद्ध किसके साथ हुआ था? देखिए मित्रों, महाराणा कुंभा 1433 में शासक बनते हैं और 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के साथ इनका युद्ध होता है। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जस्ट बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।